नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बात फिर से उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद के कत्ल के बाद फरार हुई इसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की। कहते हैं कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो गुनाहों के निशान कहीं ना कहीं छोड़ ही जाता है। और ऐसा ही कुछ मामला देखने में आया है अतीक अहमद की पत्नी के मामले में। अतीक की मौत के बाद से ही उसकी पत्नी फरार चल रही है और पुलिस के साथ लुका छुपी खेल रही है। अगर शाइस्ता परवीन बेकसूर होती तो गायब क्यों होती? आखिर उसे फरार होने की जरूरत क्यों पड़ी? 50,000 की इनामी अतीक की मोस्ट वांटेड पत्नी का पुलिस वाले से क्या है रिश्ता? शाइस्ता परवीन का पुलिस वाले से क्या संबंध था? क्यों अतीक के कत्ल के बाद शाइस्ता फरार हो गई? आखिर डॉन की बेगम शाइस्ता है कौन? इस कहानी में आप हर सवाल का जवाब जानेंगे, क्योंकि ये वो सुलगते सवाल है जो देश भर के लोगों की जुबान पर है। देश के तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग और विपक्षी दल अतीक की मौत को गलत बता रहे हैं। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि अतीक की मौत गलत हुई, लेकिन अतीक की मौत पर मातम मना रही अल्पसंख्यक और विपक्षी दल ये क्यों नहीं बता पा रहे कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने शौहर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की मौत पर उन्हें मिट्टी देने के बजाय गायब क्यों हो गई, फरार क्यों हो गई, मोस्ट वांटेड क्यों बन चुकी है? अगर अपराधी नहीं है तो पुलिस से उसे किस बात का खौफ है? शाइस्ता लुका छुपी पुलिस के साथ क्यों खेल रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर जवाब देने में इन सब के मुंह में दही जम जाती है। नमस्कार, मैं हूं रवि के वैश्य और आप देख रहे हैं रवि के वैश्य का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन है माफिया डॉन की पत्नी शाइस्ता परवीन और एक पुलिस वाले से उसका क्या संबंध है। क्यों वो अपने बेटे, पति और देवर की मौत के बाद से फरार है? लोगों की माने तो पिछले कुछ सालों में शाइस्ता एक बिल्कुल ही अलग शख्सियत बन चुकी थी। शाइस्ता की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव रातों रात नहीं हुआ। शाइस्ता 50 साल की है। इन 50 सालों में उसने दो अलग अलग जिंदगियां जी हैं, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। साल 1972 ये वो साल है जब शाइस्ता का जन्म प्रयागराज के दामोदपुर गांव में हुआ था। शाइस्ता का नाम जिस पुलिस वाले से जोड़ा जा रहा है उसका नाम है मोहम्मद फारूक। जी हाँ, यूपी पुलिस में कांस्टेबल मोहम्मद फारूक। दरअसल फारूक शाइस्ता के पिता थे। शाइस्ता अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। उससे पहले उसकी 4 बहनें और 2 भाई भी हैं। पढ़ने में होनहार शाइस्ता बचपन से ही अपने पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहा करती थी। कहते हैं कि शाइस्ता पढ़ने में बहुत होनहार थी, लेकिन परिवार में बड़ी होने के चलते उसकी शादी की बात भी होने लगी। खबरों के मुताबिक अतीक का शाइस्ता के पिता और यूपी पुलिस में कांस्टेबल मोहम्मद फारूक से पुराना परिचय था। ऐसे में शाइस्ता का घर अतीक का आना जाना लगा रहता था। अतीक का रुतबा देख शाइस्ता के पिता फारूक ने उसके रिश्ते के लिए अतीक से बात की और अतीक शादी के लिए तैयार हुआ। साल 1996 अतीक और शाइस्ता का निकाह हो जाता है। अतीक और शाइस्ता की कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से असद की अब एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। 4 बेटों के नाम है अली, उमर अहमद, शहजाद और अबान। इनमें 2 जुबनाइल में है और 2 जेल में बंद है। 80 के दशक में अतीक का राजनीति में भी खासा नाम हो गया था। हालांकि उस वक्त शाइस्ता पूरी तरह से शौहर अतीक की जुर्म की दुनिया से अलग थी। लेकिन साल 2018 में जब अतीक ने जेल से ही फूलपुर लोकसभा का उपचुनाव लड़ने का फैसला किया, तब शाइस्ता परवीन चर्चा में, क्योंकि वो अपने पति के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई थी। बुरके में मुंह ढके रहकर विनम्र स्वभाव वाली शाइस्ता की मासूमियत कब जिहादी हो गई उसे शायद खुद भी मालूम नहीं चला। जिसका सबूत बनी 24 फरवरी 2023 को हुई वो खूनी वारदात, जिसमें शाइस्ता के बेटे असद ने प्लान के मुताबिक वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। और इसी वारदात के बाद मासूम से दिखने वाली शाइस्ता का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया। पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता जब अपने पति अतीक से गुजरात की साबरमती जेल में मिलने गई, उसी समय मुलाकात के दौरान दोनों ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची, जिसके लिए अतीक ने उसे जेल के अंदर एक फोन और एक सिम कार्ड भेजने के लिए भी कहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस काम को अंजाम देने के लिए अतीक ने अपनी बेगम शाइस्ता को एक पुलिस वाले का नाम भी दिया, जिसके जरिए उसे जेल में फोन भिजवाना। उमेश पाल की हत्या के बाद से पुलिस से बच रही शाइस्ता पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्लानिंग के तहत ही कुछ दिनों बाद फोन अतीक को भेज देती है और अतीक ने इसका इस्तेमाल शूटर से बात करने और अपराध की साजिश रचने के लिए पूरी तरीके से काम किया।
वही जीशान नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने यह आरोप लगाया पुलिसिया पूछताछ में कि शाइस्ता ने उसे कई बार फोन करके धमकी दी थी। अतीक उससे रंगदारी मांग रहा है, लेकिन उमेश पाल की हत्या में अपना नाम आने के बाद से ही शाइस्ता पुलिस से लुका छुपी का खेल खेलने लगी। शाइस्ता के खिलाफ 2009 में प्रयागराज में 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 1 हत्या और 3 धोखाधड़ी के मामले हैं। अब आप जानिए कि शाइस्ता कैसे अपराधी नहीं हुई। शाइस्ता सितंबर 2021 में खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुई। पति के जेल जाने के बाद उसकी विरासत संभाल चुकी शाइस्ता जनवरी 2023 में प्रयागराज से ही मेयर का चुनाव लड़ने के लिए दलितों की मसीहा बहन जी की पार्टी यानी बसपा में शामिल हो गई। लेकिन उमेश पाल की हत्या में नाम आने के बाद मायावती ने खुद को अतीक की बेगम शाइस्ता से पल्ला झाड़कर उससे किनारा कर दिया और बाद में मेयर पद की उम्मीदवारों की लिस्ट से शाइस्ता का नाम भी चलता कर दिया। अब उसकी तलाश में पुलिस यूपी, हरियाणा से लेकर देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। 25,000 की इनामी अतीक की पत्नी शाइस्ता पर इनाम राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। लेकिन माफिया डॉन अतीक के गुनाहों की राजदार और 4 आपराधिक मामलों के साथ साथ उमेश पाल की हत्या में नाम आने के बाद से फरार हुई शाइस्ता पर पुलिस अब इनामी राशि को बढ़ाकर दोगुना भी कर सकती है। लेकिन शाइस्ता है कहां, ये पुलिस की पहुंच से भी अभी बहुत दूर है। आपका इस स्टोरी पे क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।